हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एसक्यूएल लर्निंग सीरीज। और आज की इस क्लास में मैं आपको एसक्यूएल के अंदर ट्रिगर के बारे में बताऊंगा। और अगर आपने इस सीरीज के अभी तक ये सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उस पर मैंने ये वाली प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो एक बार आप प्रीवियस सभी वीडियोस भी जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, अ ट्रिगर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that automatically executes when a certain event like insert, update और delete happens on a table। देखिए इसका मतलब है, अगर आपने किसी टेबल के लिए insert, update, delete इवेंट के लिए ट्रिगर को बना रखा है, तो जब भी आप उस टेबल पर इनमें से कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो तो रिलेटेड ट्रिगर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है और साथ ही उस ट्रिगर में लिखे हुए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ट्रिगर को और अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर मान लो हमारे पास एक मेन टेबल है जिसमें हमारे पास 3 कॉलम है, आईडी, एसटी नेम और क्लास। ठीक है, इस मेन टेबल के लिए ही हमने ट्रिगर को बना रखा है। ये ट्रिगर कब चलेगी? जब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट में से कोई भी एक्शन अगर इस टेबल पर परफॉर्म होता है तो यहाँ पर हमने इंसर्ट के लिए एक इंसर्ट ट्रिगर बना रखी है, अपडेट के लिए हमने एक अपडेट ट्रिगर बना रखी है और डिलीट के लिए हमने एक डिलीट ट्रिगर बना रखी है। इंसर्ट ट्रिगर के अंदर हमने क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिख रखा है कि जब ये ट्रिगर एग्जीक्यूट हो तब क्या हो कि मेन टेबल में से एंट्री, ये जो हमने टेबल बना रखी है 1 नंबर की, इसके अंदर आ जाए। इस टेबल का हम नाम अलग से रख सकते हैं। तो इंसर्ट ट्रिगर में केवल इतना ही लिखा हुआ है। ऐसे ही हमने अपडेट ट्रिगर के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रखा है कि अगर मेन टेबल में कोई अपडेट हो रिकॉर्ड तो उसकी एंट्री एक दूसरी टेबल में हो जाए, तो 2 नंबर की टेबल में एंट्री हो जाएगी। यह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने काय में लिख रखा है? अपडेट ट्रिगर के अंदर। ऐसे हमने एक डिलीट ट्रिगर बना रखी है और इसके अंदर हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या लिखे हुए हैं कि अगर मेन टेबल में कोई भी रिकॉर्ड डिलीट हो तो जो 3rd नंबर की टेबल है ना, इसके अंदर उस रिकॉर्ड की एंट्री हो जाए। तो अगर हम मेन टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो 1 नंबर की टेबल जो है इसके अंदर एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, बता दिया जाएगा कि ये रिकॉर्ड मेन टेबल में इंसर्ट हुआ है। और देखो इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा कि हमें एक लॉग आईडी मिल जाएगी, स्टूडेंट की आईडी यहाँ से कॉपी होकर इसमें आ जाएगी। जैसे देखिए, अगर हम इसमें 1 नंबर का रिकॉर्ड एंटर करते हैं, आईडी हमने 1 कर दी, नाम यहाँ पर स्टूडेंट का रवि रख दिया, क्लास हमने 12th रख दी। तो ये जो रिकॉर्ड है ना वो इस टेबल में आ जाएगा। कब? जब हम मेन टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। और ये क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमने मेन टेबल के लिए एक इंसर्ट ट्रिगर बना रखी है। और देखिए इंसर्ट ट्रिगर कब चलेगी? जब मेन टेबल में कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। तो ये जो 1 नंबर का रिकॉर्ड इसमें एंटर हुआ है ना, इसकी इन्फॉर्मेशन एक नई टेबल में भी चली जाएगी। यहाँ पर हमने ऑटो इंक्रीमेंट से इसके अंदर 1 नंबर स्टोर करवा दिया। स्टूडेंट आईडी यहाँ से आ जाएगी, स्टूडेंट का नाम रवि। एक्शन टाइप में हम यहाँ पर इंसर्ट स्टोर करवा सकते हैं और लॉग टाइम में यहाँ पर सिस्टम की करंट डेट और टाइम आ जाएगी। ठीक है, ऐसी अगर हमने एक अपडेट ट्रिगर बना रखी है और इसके लिए एक नई टेबल बना रखी है, तो जैसे हम मेन टेबल में कोई रिकॉर्ड अपडेट करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन एक नई टेबल में चली जाएगी। यहाँ पर लॉग आईडी आ जाएगी 1, स्टूडेंट की आईडी आ जाएगी 1, एक्शन टाइप के अंदर आपको अपडेट लिखा हुआ मिल जाएगा। और ओल्ड नेम में जैसे मान लो हम रवि की जगह कमल नाम रख लेते हैं, अपडेट कमांड चलाते हैं इस टेबल के लिए। ये सब चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी है। तो जो कमल नाम है ना वो न्यू नेम में आ जाएगा और यहाँ पर ओल्ड नेम में रवि आ जाएगा और लॉग टाइम के अंदर सिस्टम की करंट डेट और टाइम आ जाएगा। ऐसे अगर हमने डिलीट ट्रिगर बना रखी है हमारी इस मेन टेबल के लिए, इसमें अगर कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन एक नई टेबल में चली जाएगी, क्योंकि हमने इन सब के अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना वो कुछ इसी तरीके से लिख रखा है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल से समझाऊंगा। जैसे मान लो अगर ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हुआ तो इसके अंदर लॉग आईडी आ जाएगी, स्टूडेंट की आईडी 1 आ जाएगी। जैसे मान लो हमने रवि वाला रिकॉर्ड डिलीट करा तो यहाँ पर आ जाएगा रवि, एक्शन टाइप के अंदर यहाँ पर डिलीट लिखा हुआ आ जाएगा और लॉग टाइम में सिस्टम की करंट डेट और टाइम आ जाएगा। अब ये काम कैसे होगा? ये काम ऑटोमेटिक होगा अगर हमने हमारी मेन टेबल के लिए इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ट्रिगर बना रखी है और उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिख रखा है। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इस मेन टेबल में से रिकॉर्ड को लेकर उस ट्रिगर के एग्जीक्यूट होने पर उससे रिलेटेड टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए ऐसा करने से हमें बेनिफिट ये होता है कि अगर हमारी मेन टेबल में कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई जानबूझकर अपडेट करता है या नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता है या डिलीट करता है, तो जो हमारे पास टेबल्स हैं जो हमने इससे रिलेटेड बना रखी थी उन टेबल्स में हमें एंट्रीज मिल जाती है और हम ये चेक कर सकते हैं वो काम कितने बज के कितने मिनट पर हुआ था। तो जब आप किसी कंपनी में काम करोगे ना तब आपको वहां पर ये सब कुछ मिल सकता है। तो ये जो ट्रिगर मैंने आपको बताई है ना, ये तो है आफ्टर ट्रिगर। और ये कब एग्जीक्यूट होगी? जब मेन टेबल में इंसर्ट, अपडेट और डिलीट से रिलेटेड कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, मतलब बाद में चलती है। ऐसी एक होती है बिफोर ट्रिगर। देखिए मैं आपको एक बिफोर ट्रिगर का भी एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने अपनी मेन टेबल के लिए एक बिफोर ट्रिगर बनाई है और वो भी इंसर्ट वाली। जब इस मेन टेबल में रिकॉर्ड एंटर किया जा रहा है उस समय अगर कोई भी यूजर स्टूडेंट के नेम को स्मॉल लेटर में डालता है तो ऑटोमेटिक बिफोर ट्रिगर पहले ही चल जाएगी। मैंने बताया ना कि बिफोर ट्रिगर जिस टेबल के लिए बनाई जा रही है ना वो उस पर जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना उससे पहले ही चलेगी। तो जो हमने
बिफोर ट्रिगर बना रखी है वो भी इंसर्ट वाली। तो इसके अंदर हमने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऐसे लिखे हैं कि जैसी इस टेबल में एंट्री होगी नेम की वो ऑटोमेटिक अपर केस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब चलेगी, जैसे ही आप इसके अंदर रिकॉर्ड एंटर करोगे उससे पहले वो उसे कैपिटल में बदल देगा और जो एसटी नेम के अंदर नेम जाएगा ना वो अपर केस में जाएगा। भले ही आप इसे स्मॉल लेटर में एंटर करो, सेंटेंस केस में एंटर करो, ये इसमें अपर केस में ही एंटर होगा अगर आपने बिफोर ट्रिगर इंसर्ट वाली बनाकर उसके अंदर कुछ ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दिया तो। अब इन सभी कामों को मैं आपको प्रैक्टिकल से समझाता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हो सकता है अभी आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप वीडियो स्किप मत करो, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल से समझाता हूँ। अब देखिए मैं आपको सबसे पहले ट्रिगर को बनाने का सिंटेक्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डेलीमीटर बताना पड़ता है और ये ऑलरेडी मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हम नीचे बहुत जगह पर सेमीकोलन का यूज करेंगे। इसका मतलब होता है कि आप उस क्वेरी को वहीं पर खत्म करना चाह रहे हैं। अगर हम बीच में कहीं भी सेमीकोलन लगा देंगे तो उसके आगे का टास्क परफॉर्म नहीं होगा, तो इसलिए हमें टेम्परेरी डेलीमीटर से सेमीकोलन का जो मतलब होता है ना वो बदलना पड़ता है। मतलब फिलहाल इस क्वेरी के अंदर सेमीकोलन का मतलब क्वेरी को क्लोज करना ना हो, तो डेलीमीटर से हमने ये बता दिया कि 2 बार अगर फॉरवर्ड स्लैश लगा हो तो इसका मतलब क्लोज है, अन्यथा सेमीकोलन का मतलब फिलहाल क्लोज नहीं है। तो इसका हमने टेम्परेरी मीनिंग बदल दिया, आप ऐसे समझ लो। इसके बाद आपको क्रिएट ट्रिगर लिखना है और अपनी ट्रिगर का नाम देना है। फिर देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया कि आप बिफोर ट्रिगर बना रहे हैं या आफ्टर ट्रिगर बना रहे हैं, ये आपको कीवर्ड से लिखना पड़ेगा। बिफोर ट्रिगर बना रहे तो बिफोर लिख दो, आफ्टर ट्रिगर बना रहे तो आफ्टर लिख दो, दोनों एक साथ मत लिखना, कोई भी एक लिखना है। इसके बाद आपको ट्रिगर इंसर्ट के लिए बनाना है, अपडेट के लिए बनाना है या डिलीट के लिए बनाना है, इनमें से कोई भी एक लिखना पड़ता है। इंसर्ट के लिए बनाना है तो यहाँ पर इंसर्ट लिख दो। तो जो आप नीचे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखोगे ना वो कब एग्जीक्यूट होंगे, जब आप किसी टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करोगे। अगर आपने यहाँ पर अपडेट लिखकर यहाँ पर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो अपडेट के हिसाब से लिख दिए तो ये ट्रिगर चलेगी जब आप किसी टेबल में रिकॉर्ड को अपडेट करोगे। ऐसे अगर आप यहाँ पर डिलीट लिखकर यहाँ पर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो डिलीट के हिसाब से लिख देते हो तो ये ट्रिगर कब एग्जीक्यूट होगी, जब आप टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन लिखने के बाद आपको उस टेबल का नाम देना है जिस टेबल के लिए आप ट्रिगर को बना रहे हो। इसके बाद आपको लिखना होता है फॉर ईच रो, फिर बिगिन लिखना है और यहाँ पर जहाँ मैंने लिखा हुआ है ट्रिगर लॉजिक, यहाँ पर आपको अपना लॉजिक देना पड़ता है कि ट्रिगर के एग्जीक्यूट होने के बाद आपको क्या करवाना है। उसके बाद एंड लिखने के बाद सेमीकोलन लगाना है और जो हमने यहाँ पर डेलीमीटर सेट करा था ना क्लोज के लिए वो हमने यहाँ पर लास्ट में लगा दिया। अब जाकर इसका मतलब हुआ कि इस क्वेरी को यहाँ पर खत्म करना है। अगर हम इसे चेंज नहीं करेंगे तो क्वेरी यहाँ पर बीच में ही कहीं रुक जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर और भी सेमीकोलन का यूज करेंगे, इसलिए हम पहले डेलीमीटर को चेंज कर देते हैं। अब जो हमने इसका मीनिंग चेंज करा था ना उसे बाद में वापस से डिफॉल्ट करना होता है, तो हमने डेलीमीटर लिखकर सेमीकोलन लगा दिया। तो चलिए अब मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल दिखाता हूँ माइस्क्वेल वर्कबेंच में ले जाकर। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैंने अपना यहाँ पर माइस्क्वेल वर्कबेंच ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले मैं एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कमांड चलाता हूँ क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम मैं रख लेता हूँ db_trigger, ताकि जो भी मैं टेबल्स क्रिएट करूँ वो इस वाले डेटाबेस में अलग से रहे। तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है db ट्रिगर के नाम से। अब इस डेटाबेस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके अंदर हम टेबल्स को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ यूज और डेटाबेस का नाम। ऑलराइट, मैंने यहाँ पर डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर वो मेन टेबल क्रिएट करता हूँ जिसके ऊपर मैं ट्रिगर को अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए मैं स्टूडेंट्स नाम से एक टेबल बना रहा हूँ। इस टेबल के अंदर 3 कॉलम है, वही ID, ST नेम और क्लास। ठीक है, इनका डेटा टाइप मैंने सेट कर दिया यहाँ पर और यहाँ पर मैंने प्राइमरी की बता दिया ID के लिए। इस टेबल को मैं क्रिएट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इस डेटाबेस में ये वाली टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब देखिए ये टेबल तो हमारी मेन टेबल है। अब हम एक टेबल और क्रिएट करेंगे जिसमें ट्रिगर के चलने के बाद डेटा आएगा। ठीक है, तो वो टेबल मैं बना लेता हूँ स्टूडेंट लॉग के नाम से। इस टेबल के अंदर लॉग ID, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट का नाम, एक्शन टाइप और लॉगिन टाइम आएगा। तो ये जो टेबल है ना इसमें रिकॉर्ड्स कब आएंगे, जब हमारी मेन टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट किया जाएगा। तो पहले इसे क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, ट्रिगर को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने टाइम को बचाने के लिए वीडियो को पॉज करके पूरी क्वेरी लिख दी है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेलीमीटर बता दिया, क्यों बताते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने लिखा क्रिएट ट्रिगर। अब मैं देखिए यहाँ पर लोग स्टूडेंट इंसर्ट नाम से एक ट्रिगर बना रहा हूँ और ये ट्रिगर में मैंने इंसर्ट वर्ड इसलिए यूज करा है क्योंकि ये एक इंसर्ट ट्रिगर है। मतलब जब इस मेन टेबल में कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट होना तो ये ट्रिगर चले। अब ऐसा होगा क्यों, वो होगा इस लाइन की वजह से। यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है आफ्टर इंसर्ट ऑन स्टूडेंट्स। इसका मतलब वही हो रहा है कि इस टेबल में, और ये टेबल कहाँ है, ये ऊपर ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं।
इस टेबल में अगर रिकॉर्ड इंसर्ट होते हैं, आफ्टर का मतलब बाद में, अगर रिकॉर्ड इस टेबल में इंसर्ट होते हैं तो उसके बाद में ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चल जाएं। तो कंप्लीट ट्रिगर बनाने के लिए हमें पहले फॉर ईच रो ये भी लिखना पड़ता है, फिर हमें बिगिन और एंड के बीच में जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए ना ट्रिगर के एग्जीक्यूट होने पर वो लिख देना है। देखिए बहुत ही सिंपल से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं और वो है इंसर्ट इनटू, क्योंकि ट्रिगर हम बना रहे हैं इंसर्ट के लिए। तो यहाँ पर हमने बिगिन और एंड के बीच में लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लॉग, यानी उस टेबल का नाम जिसमें रिकॉर्ड जाए जब ये ट्रिगर एग्जीक्यूट हो। कौन से रिकॉर्ड? सबसे पहले स्टूडेंट आईडी। अब ये स्टूडेंट आईडी कहाँ से आएगी? ये स्टूडेंट आईडी आएगी हमारी इस टेबल से, जो हमारी मेन टेबल है, इस टेबल से स्टूडेंट आईडी आएगी। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट का नाम कहाँ से आएगा? स्टूडेंट का नाम आएगा हमारी मेन टेबल के स्टूडेंट के नेम में से। जो हमारी ये वाली टेबल है ना, कौन सी? स्टूडेंट लोग। इसमें देखो आप, हमने एक लॉगिन आईडी वाला कॉलम बनाया है, लेकिन हमने इस वाले कॉलम के लिए ऑटो इंक्रीमेंट सेट कर रखा है, मतलब अपने आप इसके अंदर आईडीज इंक्रीमेंट होकर स्टोर होती जाएगी। बाकी इसके अंदर जो हमने स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम बना रखा है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके अंदर हमने एसटी नेम बना रखा है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। बाकी देखिए इस टेबल के अंदर हमने एक एक्शन टाइप कॉलम बना रखा है, वो हमने यहाँ पर दे दिया। लॉग टाइम नाम का हमने जो कॉलम बना रखा है वो हमने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा वेट करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर हमें इन कॉलम्स के अंदर वैल्यूज को स्टोर करना है। तो देखिए वैल्यूज कहाँ से आएंगी? यहाँ पर दो कीवर्ड यूज किए जाते हैं। अगर आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो न्यू, और अगर आप अपडेट या डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ओल्ड का यूज करेंगे। फिलहाल अभी हम जो ट्रिगर बना रहे हैं वो इंसर्ट के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक कीवर्ड यूज करेंगे न्यू डॉट आईडी। अब ये आईडी कहाँ से आएगी? ये आईडी आएगी हमारी मेन टेबल से, क्योंकि ये इस कॉलम का नाम है। तो ये आईडी यहाँ से मेन टेबल में से लेकर इस वाले कॉलम के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। एक्चुअल में अगर आप ध्यान दो तो जो इंसर्ट इनटू क्वेरी है ना, वो करती क्या है? यही तो करती है। यहाँ पर हमें टेबल का नाम बताना होता है, यहाँ पर हमें कॉलम्स बताने होते हैं, और वैल्यूज के अंदर हमें वैल्यूज बतानी होती है। तो फिलहाल हमारी केस में हम वैल्यूज नहीं बता रहे हैं, हम तो ट्रिगर बना रहे हैं। ट्रिगर मतलब जब मेन टेबल पर इंसर्ट ऑपरेशन चले तो ये ट्रिगर एग्जीक्यूट हो, मेन टेबल में से एंट्री लेकर ये जो हम यहाँ पर टेबल का नाम दे रहे हैं ना, इसमें स्टोर कर दिया जाए। तो यहाँ पर आईडी की वैल्यू उसमें चली जाएगी। ऐसी जो स्टूडेंट का नाम है मेन टेबल में से, इस टेबल में से इस वाली टेबल के एसटी नेम के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर न्यू डॉट एसटी नेम लिखा हुआ है। बाकी एक्शन टाइप वाले कॉलम के लिए हमने जो डेटा है ना वो खुद से यहाँ पर टाइप कर दिया है, इंसर्ट लिख दिया, तो इसके अंदर हर बार इंसर्ट ही जाएगा। और यहाँ पर हमने नाउ नाम का एक फंक्शन यूज करा है, तो इससे सिस्टम की करंट डेट और टाइम इस वाले कॉलम में स्टोर हो जाएगी। बाकी हमने यहाँ पर क्वेरी को क्लोज कर दिया और यहाँ पर डेलीमीटर को बाद में चेंज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ट्रिगर को पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रिगर क्रिएट हो चुकी है। अब जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको डायग्राम से समझाया था ना कि ये ट्रिगर कब चलेगी अपने आप, जब आप इस मेन टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमें मेन टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करना पड़ेगा। अब मैं मेन टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करूं उससे पहले मैं आपको दोनों टेबल को दिखाना चाहूंगा कि अभी फिलहाल दोनों टेबल ब्लैंक है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट क्वेरी चलाता हूँ और टेबल का नाम दे देता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर अभी देखो हमारी मेन टेबल बिल्कुल ब्लैंक है। मैं आपको एक बार स्टूडेंट लॉग वाली टेबल भी बता देता हूँ कि अभी ये टेबल भी ब्लैंक है। तो इस टेबल में अभी रिकॉर्ड आ जाएगा कब, जब मैं इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करूंगा। जैसे ही मैं इस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा ना, तो ये वाली हमारी ट्रिगर एग्जीक्यूट हो जाएगी, और ट्रिगर के एग्जीक्यूट होते ही ये वाली क्वेरी चल जाएगी, और इस क्वेरी के चलते इस टेबल में भी एक रिकॉर्ड आ जाएगा। तो चलो हम क्या करते हैं, इस टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट इनटू क्वेरी चला रहा हूँ इस टेबल के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए टेबल के तीनों कॉलम का नाम आ गया। वैल्यूज लिखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, दो रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। पहला रिकॉर्ड ये है, दूसरा रिकॉर्ड ये है। तो ऑलरेडी आप इस क्वेरी को जानते होंगे कि इंसर्ट इनटू क्वेरी कैसे चलाते हैं। अब जैसे ही मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो इस टेबल के अंदर ये दोनों रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे। तो दो बार हमारी ट्रिगर एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि हम दो रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। पहला रिकॉर्ड ये इंसर्ट कर रहे हैं, दूसरा रिकॉर्ड ये इंसर्ट कर रहे हैं। तो जब भी हमारी मेन टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे तब हमारी ट्रिगर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगी, और ट्रिगर के एग्जीक्यूट होने पर इस वाली टेबल में भी रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे। तो पहले तो मैं आपको मेन टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो चलो एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये जो दोनों रिकॉर्ड है ना इस टेबल में इंसर्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको मेन टेबल दिखाता हूँ कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुए या नहीं। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो हमारी मेन टेबल में दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। अब अगर ट्रिगर एग्जीक्यूट हुई होगी तो हमारी इस टेबल में भी रिकॉर्ड जाने चाहिए। तो एक बार इसे भी देखते हैं। सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो ऑटोमेटिक इस टेबल में भी दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। अब इस टेबल में रिकॉर्ड कहाँ से आए, वो आए हमारी इस ट्रिगर की वजह से, जो कि ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हुई है जब हमारी मेन टेबल पर इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है।
क्योंकि हमने यही तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रखा है। देखिए लॉगिन आईडी तो ऑटोमेटिक आ चुकी है, स्टूडेंट आईडी मेन टेबल की है, स्टूडेंट का नाम भी मेन टेबल से आया है। एक्शन टाइप में हमने यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ था तो देखो यहाँ पर इंसर्ट आ गया है, और यहाँ पर हमने नाउ फंक्शन यूज करा था तो सिस्टम का जो करंट डेट एंड टाइम था वो आ चुका है। तो देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा, जब भी कोई यूजर हमारी मेन टेबल जो कि स्टूडेंट्स इसके अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा तब क्या होगा, ट्रिगर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगी और वो ट्रिगर इस वाली टेबल में भी एक एंट्री करती जाएगी, और इस टेबल को देखने से हमें पता लग जाएगा कि हमारी मेन टेबल में कौन सा रिकॉर्ड कितने बज के कितने मिनट पर इंसर्ट हुआ था। ऐसा कंपनीज में किया जाता है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आप अपनी टेबल के लिए एक इंसर्ट ट्रिगर बना सकते हो। अब देखिए मैं आपको अपडेट ट्रिगर बनाकर दिखाता हूं, बट उससे पहले मुझे एक टेबल और क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें अपडेट ट्रिगर से जो डेटा लाया जाएगा ना वो स्टोर किया जाए। जैसे हमने इंसर्ट ट्रिगर के लिए एक अलग से टेबल बनाई थी ना, वैसे हम अपडेट ट्रिगर के लिए भी एक अलग से टेबल बनाते हैं। तो इस बार टेबल का नाम रख लेते हैं स्टूडेंट लॉग अपडेट। इसमें अपडेट वाली इन्फॉर्मेशन ही जाकर स्टोर होगी। इस टेबल के अंदर कॉलम है हमारा लॉग आईडी, इसके अंदर एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें हमने ऑटो इंक्रीमेंट सेट कर दिया है। अपने आप इसमें 1 2 3 4 ऐसे एंटर होता जाएगा। साथ ही इस पे मैंने प्राइमरी की भी लगा दी। नेक्स्ट कॉलम बनाया है स्टूडेंट आईडी, इसमें स्टूडेंट की आईडी आएगी। कहाँ से, मेन टेबल से। एक्शन टाइप के अंदर हम अपडेट स्टोर करवाएंगे। जब हम ट्रिगर के अंदर अपडेट वाला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होंगे उस दौरान हम इसके अंदर अपडेट इंसर्ट करवाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम बनाया है हमने वो ओल्ड नेम के लिए बनाया है। इसके अंदर हमारी मेन टेबल से ओल्ड नेम आएगा। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट कॉलम बनाया है वो है न्यू नेम। जो हमारी मेन टेबल है उसमें जो नया रिकॉर्ड अपडेट होगा वो इस वाले कॉलम के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम बनाया है लॉग टाइम और इसके अंदर सिस्टम का करंट डेट और टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब हम अपडेट वाली ट्रिगर बनाते हैं। तो टाइम को बचाने के लिए मैंने वीडियो पॉज करके पूरी क्वेरी लिख दी है। वही सबसे पहले डेलीमीटर बताना पड़ता है जो कि मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखना पड़ता है हमें क्रिएट ट्रिगर। यहाँ पर ट्रिगर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैं एक अपडेट ट्रिगर बना रहा हूँ वो भी आफ्टर वाली, तो मैंने इसको नाम ही दे दिया आफ्टर स्टूडेंट अपडेट। मतलब जब स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर अपडेट हो तब ये वाली ट्रिगर चले। इसे फ्यूचर में याद रखने के लिए ऐसा नाम दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर लिखा आफ्टर अपडेट ऑन, तो इसका मतलब वही हो गया जब इस टेबल में कोई भी रिकॉर्ड अपडेट किया जाए उसके बाद ये ट्रिगर चले। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है आफ्टर अपडेट ऑन टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हमने यहाँ पर बता दिया। फिर हमें लिखना पड़ता है फॉर ईच रो। फिर हमें बिगिन और एंड के बीच में जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखना है वो लिख देंगे। लेकिन हम ट्रिगर बना रहे हैं अपडेट के लिए, तो यहाँ पर हमने अपडेट वाला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। इंसर्ट इनटू मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट करना है किस टेबल के अंदर, स्टूडेंट लॉग अपडेट। जो अभी हमने ये नई टेबल बनाई है ना अपडेट के लिए, इसके अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। बट कौन से वाले रिकॉर्ड को, तो वो रिकॉर्ड को जो अभी मेन टेबल में अपडेट किया जाए। तो उसके लिए देखिए हमने पहले हमारी इस टेबल के कॉलम बता दिए। किस टेबल के, इस टेबल के। तो स्टूडेंट आईडी में आईडी कहाँ से आएगी, मेन टेबल से। एक्शन टाइप के अंदर ये रहा हमने लिख दिया अपडेट चला जाए। ओल्ड नेम के अंदर ओल्ड नेम कहाँ से आएगा, मेन टेबल से। न्यू नेम के अंदर न्यू नेम कहाँ से आएगा, मेन टेबल से। और लॉग टाइम के अंदर लॉग टाइम आ जाएगा इस फंक्शन से। जैसा कि अभी मैंने आपको इंसर्ट ट्रिगर के अंदर बताया था कि अगर आप इंसर्ट ट्रिगर बना रहे हो तब आपको यहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज करना है, लेकिन अगर आप अपडेट और डिलीट ट्रिगर बना रहे हो तब आपको यहाँ पर ओल्ड कीवर्ड का यूज करना है। तो यहाँ पर ओल्ड डॉट आईडी लिखने से होता क्या है, जो हमारी मेन टेबल है ना उसकी आईडी इस वाले कॉलम में स्टोर हो जाती है। यहाँ पर एक्शन टाइप वाले कॉलम में एक स्ट्रिंग पास कर दी जो कि होगी अपडेट। जब भी ये ट्रिगर एग्जीक्यूट होगी तो इस वाले कॉलम में अपडेट ही जाएगा। बाकी जो st__ नेम वाला कॉलम है ना, ये हमारी मेन टेबल का डेटा लेकर इस वाले कॉलम के अंदर स्टोर करेगा। किसके अंदर, ओल्ड नेम वाले कॉलम के अंदर। बाकी देखिए यहाँ पर न्यू का यूज क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया जा रहा है। तो जब नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया ना न्यू का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने न्यू का यूज करा है। तो जो नया नाम आप मेन टेबल में अपडेट कर रहे हैं ना, वो यहाँ से लेकर इस वाले कॉलम में स्टोर कर दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखकर अच्छे से प्रैक्टिकल कर रखा है तब आपको पता होगा कि इंसर्ट इनटू से कैसे टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, कैसे आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको सब कुछ पता है तो आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फाइनली होगा क्या कि जब मैं मेन टेबल में रिकॉर्ड को अपडेट करूंगा तो ये वाली ट्रिगर चलेगी, और इस ट्रिगर के चलने पर हमारी जो ये वाली टेबल है ना, इसमें वो रिकॉर्ड की एंट्री हो जाएगी जो अपडेट हुआ है हमारी मेन टेबल में। तो पहले हम ट्रिगर को क्रिएट कर लेते हैं। सेलेक्ट करता हूँ और इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपडेट ट्रिगर बन चुकी है। अब ये काम कब करेगी, जब मैं मेन टेबल में रिकॉर्ड को अपडेट करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक क्वेरी चलाता हूँ। बट इस क्वेरी को चलाने से पहले मैं आपको दोनों टेबल दिखा देता हूँ। एक तो वो टेबल जो मेन टेबल है और एक टेबल जो हमने अभी अपडेट के लिए बनाई है।
तो यहाँ पर पहले मैं ये वाली क्वेरी चलाता हूँ सेलेक्ट करके। तो देखो मेन टेबल में अभी ये दोनों रिकॉर्ड है, इनमें से मैं एक रिकॉर्ड को अभी अपडेट करूंगा। अब ये वाली टेबल दिखाता हूँ जो कि हमने अपडेट ट्रिगर के लिए बनाई है। तो अभी ये टेबल देखो बिल्कुल खाली है, इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड कब आएगा इस टेबल में? जब मेन टेबल में कोई भी रिकॉर्ड अपडेट होगा तब। तो अब हम मेन टेबल में रिकॉर्ड अपडेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है अपडेट, फिर टेबल का नाम बताना है, फिर आपको लिखना होता है सेट, फिर आपको यहाँ पर एक कॉलम का नाम देना है जिसमें आपको रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि इस कॉलम के अंदर रवि कुमार हो जाए, बट एक कंडीशन पर, जहां पर आईडी इक्वल टू 1 हो। तो इस टेबल के अंदर जिस स्टूडेंट की आईडी 1 होगी ना, उसका नाम रवि कुमार हो जाएगा। तो एक बार और मेन टेबल देखते हैं। आईडी 1 किसकी है? अंजलि शर्मा की। तो अंजलि शर्मा की जगह रवि कुमार आ जाएगा। तो चलो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं जो कि है अपडेट वाली। सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं आपको फिर से एक बार मेन टेबल दिखाता हूँ। सेलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब देखो अंजलि की जगह रवि कुमार आ चुका है। लेकिन जैसे ही मेन टेबल में रिकॉर्ड अपडेट हुआ तो हमारी अपडेट ट्रिगर भी चली होगी। ट्रिगर के चलते ही इस टेबल में भी एक रिकॉर्ड गया होगा। तो चलिए मैं आपको इस टेबल का डेटा दिखाता हूँ। सेलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखो इस टेबल में एक रिकॉर्ड आ चुका है। लॉगिन आईडी में 1 आ चुका है ऑटो इंक्रीमेंट की वजह से। स्टूडेंट आईडी जो कि मेन टेबल की है वो आ चुकी है। एक्शन टाइप में अपडेट आ चुका है। और देखो ओल्ड नेम वाले कॉलम में बता रहा है कि इस वाले स्टूडेंट का नाम बदला गया है, अंजलि शर्मा की जगह न्यू नेम वाले कॉलम में बता रहा है रवि कुमार हो गया है। और कितने बज के कितने मिनट पर हुआ है, किस डेट को हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल गई है। अब देखो इससे बेनिफिट क्या होगा कि मान लो जानबूझकर या गलती से कोई इस मेन टेबल में कोई रिकॉर्ड को अपडेट करता है तो उसकी एक कॉपी बन जाएगी हमारी दूसरी टेबल के अंदर और उसमें हमें पता लग जाएगा कि कौन सा रिकॉर्ड अपडेट हुआ है। तो ऐसा कंपनीज के अंदर किया जाता है। आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रिगर बनाना कैसे। आप यहाँ पर एंट्रीज को अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपको मेन टेबल में से कौन कौन सी एंट्रीज चाहिए। अगर कोई अपडेट करता है या इंसर्ट करता है या डिलीट करता है, ये आप खुद तय कर सकते हैं ट्रिगर के अंदर। आप चाहो तो ट्रिगर का यूज़ बैकअप लेने के लिए भी कर सकते हो। अब ऐसे ही फ्रेंड्स हम हमारी मेन टेबल के लिए डिलीट ट्रिगर भी बना सकते हैं। अगर कोई मेन टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट करता है तो उसकी एंट्री हमारी एक दूसरी टेबल में भी होगी, ताकि हमें फ्यूचर में पता लग जाए कि मेन टेबल से ये रिकॉर्ड डिलीट हुए थे। तो चलिए अब मैं आपको डिलीट ट्रिगर भी बनाकर दिखाता हूँ, बट उससे पहले मुझे उसके लिए एक टेबल भी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेता हूँ। तो टेबल का नाम मैं रख लेता हूँ स्टूडेंट लॉग डिलीट। इस वाली टेबल के अंदर मेन टेबल से हमारे पास स्टूडेंट की आईडी आ जाएगी, डिलीटेड नेम मतलब जिस रिकॉर्ड को डिलीट किया जाएगा उस स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। एक्शन टाइप में हम डिलीट स्टोर करवा लेंगे और लॉग टाइम में वही सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम हम स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, इसके अंदर तो ऑटो इंक्रीमेंट लगा ही दिया है हमने। टेबल क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, फिर हम ट्रिगर बनाएंगे। टेबल क्रिएट हो चुकी है, अब हम ट्रिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा क्रिएट ट्रिगर। ट्रिगर का नाम इस बार हमने रख दिया आफ्टर स्टूडेंट डिलीट। ठीक है, और किस टेबल के लिए बना रहे हैं? स्टूडेंट्स वाली हमारी मेन टेबल के लिए। कब चले ट्रिगर? जब मेन टेबल में से कोई रिकॉर्ड को डिलीट करे उसके बाद। तो इस लाइन का मतलब वही हो गया। फिर हमने वही फॉर ईच रो लिख दिया और बिगिन और एंड के बीच में हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या लिखा हुआ है कि इंसर्ट इनटू कर दे रिकॉर्ड को इस वाली टेबल में। कौन सी? जो हमने डिलीट होने के बाद अलग से रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए बनाई है। तो इस टेबल में वही स्टूडेंट की आईडी आ जाए, डिलीटेड नेम आ जाए, जो मेन टेबल से नेम डिलीट हुआ है वो इसमें भी आ जाए, एक्शन टाइप के अंदर डिलीट स्टोर हो जाए और लॉग टाइम के अंदर सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम आ जाए। और कहाँ से आएगा? मैंने बोला ना अपडेट और डिलीट के लिए ओल्ड कीवर्ड का यूज़ करना है। तो ओल्ड डॉट आई डी लिखने का मतलब मेन टेबल की आईडी की बात हो रही है, उसमें से इसमें स्टोर कर दो। ओल्ड डॉट एस टी अंडर स्कोर नेम का मतलब क्या हो गया कि मेन टेबल के अंदर जो नेम है उसे डिलीटेड नेम वाले कॉलम में स्टोर कर दो। एक्शन टाइप के अंदर डिलीट चला जाएगा और नाउ से सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है। तो चलिए हम इस क्वेरी को सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रिगर क्रिएट हो चुकी है। अब चेक करने के लिए जैसा कि मैंने बोला मेन टेबल में से कोई भी रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना पड़ेगा। अगर रिकॉर्ड डिलीट होता है तो हमारी डिलीट ट्रिगर चलेगी। अगर रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो हमारी इंसर्ट वाली ट्रिगर चलेगी। अगर रिकॉर्ड अपडेट होता है तो हमारी अपडेट वाली ट्रिगर चलेगी। तो अब हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं डिलीट वाली क्वेरी चला रहा हूँ और इसमें मैंने टेबल का नाम बता दिया, हमारी मेन टेबल का नाम है ये, और एक कंडीशन बता दी कि जिसकी आईडी 2 होना वो वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। तो सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। ये क्वेरी चल चुकी है। तो इसके चलते ही मेन टेबल से एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। तो पहले मेन टेबल देखते हैं। तो देखिए मेन टेबल को देखने के लिए इस क्वेरी को सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेन टेबल में 2 रिकॉर्ड थे, अब केवल एक ही रिकॉर्ड रह गया है। लेकिन जो रिकॉर्ड डिलीट हुआ है ना उसकी इन्फॉर्मेशन हमने एक दूसरी टेबल में भी स्टोर करवाई ट्रिगर से। वो टेबल ये है, तो इसे भी देखते हैं। तो चलिए सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ।
तो यहाँ पर देखिए जो हमने डिलीट वाली ट्रिगर थी ना, उसके लिए जो टेबल बनाई थी उसमें भी एक एंट्री आ चुकी है और हमें पता लग रहा है कि ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हुआ है जिसकी स्टूडेंट आईडी 2 है। डिलीटेड नेम के अंदर रवि वर्मा आ गया है और एक्शन टाइप के अंदर डिलीट आ चुका है और लॉग टाइम के अंदर सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम आ चुका है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आप इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ट्रिगर बना सकते हो। बट अभी जो हमने ट्रिगर बनाई है ना वो आफ्टर ट्रिगर बनाई है, मतलब मेन टेबल में रिकॉर्ड चाहे इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो, उसके बाद ही ट्रिगर चले। पर हम चाहे तो बिफोर ट्रिगर भी बना सकते हैं और वो कैसे बनाएंगे अब मैं आपको बताता हूँ। तो पहले देखो यूज केस समझो। यूज केस क्या कि जब मैं इस मेन टेबल में कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करूं तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने का तरीका तो आपको पता ही है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और यहां पर आप वैल्यूज को एंटर कर दो। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि जब मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा हूं उस समय अगर मैं नेम को स्मॉल लेटर में टाइप करूं, सेंटेंस केस में टाइप करूं, तो वो ऑटोमेटिक इस कॉलम में इंसर्ट होने से पहले ही अपर केस में बदल जाए और फिर इंसर्ट हो। तो उसके लिए मैं पहले ही ट्रिगर बना सकता हूं बिफोर वाली। तो इस बार हम इंसर्ट ट्रिगर बनाएंगे बट बिफोर वाली, ना कि आफ्टर वाली। अभी हमने आफ्टर वाली इंसर्ट ट्रिगर बनाई थी, अब हम बिफोर वाली इंसर्ट ट्रिगर बनाएंगे और उसके अंदर कुछ ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे जिससे टेबल में एंट्री होने से पहले ही जो नेम है ना वो अपर केस में बदल जाएगा। तो ट्रिगर बनाते हैं पहले, बाद में इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। ट्रिगर बनाने के लिए वही हमने लिखा क्रिएट ट्रिगर। ऊपर आपको डेलीमीटर तो सेट करना है, इसे बिल्कुल मत भूलना। फिर लिखना है क्रिएट ट्रिगर और फिर आपको अपनी ट्रिगर का नाम देना है। तो यहाँ पर नाम मैं हमेशा रिलेटेड रखता हूँ ट्रिगर से, तो इसलिए मैंने नाम बिफोर स्टूडेंट इंसर्ट रख लिया। अब लेकिन यहाँ पर आपको कीवर्ड भी बदलना पड़ेगा। पहले हम आफ्टर लिख रहे थे, अब हमें यहाँ पर बिफोर लिखना है। बिफोर इंसर्ट ऑन स्टूडेंट। तो इस लाइन का मतलब ये हो गया कि इस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले ट्रिगर चले। तो जैसी ट्रिगर चले तो आप क्या चाहते हो, तो उसके लिए आपको बिगिन और एंड के बीच में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो यहाँ पर बिगिन और एंड के बीच में ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखा है ना, इसके अंदर हो क्या रहा है एक्चुअल में, जो हमारा कॉलम है ना उसमें से लोअर केस में जो नेम जाएगा ना उसको लेकर अपर केस में बदला जाएगा इस फंक्शन के द्वारा और उसे वापस उसी कॉलम में स्टोर कर दिया जाएगा। पहले जो हमने ट्रिगर बनाई थी ना आफ्टर ट्रिगर, उसमें तो मेन टेबल से रिकॉर्ड्स को लेकर एक नई टेबल में स्टोर किया जा रहा था, लेकिन इस बार मेन टेबल से रिकॉर्ड को लेकर वापस उसी में स्टोर करना है क्योंकि बिफोर ट्रिगर पहले ही चलती है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं कि जैसे ही हम ये रिकॉर्ड एंटर करें मेन टेबल में, तो यहाँ पर जो ये नेम लिखा हुआ है ना लोअर केस में, ये नेम पहले इस ट्रिगर की वजह से इस फंक्शन में आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है st_name, यानी यहाँ पर बात हो रही है सुनील शर्मा की, जो कि लोअर केस में लिखा हुआ है। उसे ये फंक्शन अपर केस में बदलेगा और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है setNew.htName, तो यहाँ से अपर केस में बदल के वापस से सेट कर दिया जाएगा इसी कॉलम के अंदर। तो जब इस कॉलम में रिकॉर्ड इंसर्ट होगा उस समय यह अपर केस में चला जाएगा इसकी वजह से। तो अगर आप अपनी टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट, अपडेट और डिलीट होने से पहले कुछ करवाना चाहते हैं तो आप बिफोर ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करके इस ट्रिगर को क्रिएट कर लेता हूँ। ट्रिगर क्रिएट हो चुकी है हमारी टेबल के लिए। अब मैं अगर हमारी मेन टेबल में इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करता हूँ तो देखना होगा क्या, ये रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं अगर आपको पहले मेन टेबल दिखाऊं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर आप ध्यान दो कि इस वाले कॉलम के अंदर जो नेम गया है ना वो अपर केस में गया है, जबकि मैंने तो एंटर लोअर केस में करा था। तो वो ऑटोमेटिक कैसे हो गया, वो ऑटोमेटिक हो गया इस ट्रिगर की वजह से। अगर ये ट्रिगर पहले से क्रिएटेड नहीं होती तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होती जब मैं इस रिकॉर्ड को एंटर कर रहा था इस टेबल पर, तो एग्जीक्यूट नहीं होती तो फिर ये नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आप बिफोर और आफ्टर ट्रिगर बना सकते हो और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इंसर्ट कराना चाहते हो, अपडेट कराना चाहते हो या डिलीट कराना चाहते हो। अब फ्रेंड्स अगर आपको ट्रिगर को डिलीट करना है तो आपको लिखना होगा ड्रॉप ट्रिगर, उसके बाद ट्रिगर का नाम। तो ट्रिगर का नाम मैं अभी फिलहाल यहाँ पर बिफोर स्टूडेंट इंसर्ट जो मैंने ये ट्रिगर बनाई है ना यही रख देता हूँ और इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हमारी जो ट्रिगर है ना वो डिलीट हो चुकी है। अब इसे चेक करने के लिए काम करते हैं, मेन टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं। तो इस बार मैं एक 9 नंबर का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। अब अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो इस कॉलम के अंदर ये जो नेम है ना वो लोअर केस में ही जाएगा क्योंकि ट्रिगर तो डिलीट हो चुकी है। ट्रिगर डिलीट हो चुकी है तो नेम अपर केस में बदलेगा ही नहीं, यानी ये वाला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चलेगा ही नहीं। तो चलिए हम एक रिकॉर्ड एंटर करके देखते हैं। रिकॉर्ड एंटर हो चुका है। तो यहाँ पर देखो इस टेबल के अंदर कमल सिंह लोअर केस में स्टोर हुआ है क्योंकि हमारी ट्रिगर डिलीट हो चुकी है और ट्रिगर डिलीट हो गई है इसलिए काम नहीं करा। ओके फ्रेंड्स, तो यह था एसक्यूएल के अंदर एक मोस्ट यूजफुल टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।